हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 20 वो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है लिखी हुई, इवेल्युएट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये रिक्वायरमेंट है कि जी आप इसको जो है वो इवेल्युएट करें कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या नजर आ रहा है, रूट 19। देखिए यहां मैं लिखता हूं दोबारा, रूट 19। अब अगर देखा जाए तो रूट 19 कैलकुलेटर में 1 सेकंड में आ सकता है। अगर मैं कैलकुलेटर में रूट 19 निकालूं तो ये आंसर आ रहा है 4.3588। 4.3588 का मतलब है, इसको राउंड ऑफ कर दें तो 4.359। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें रूट 19 का यही आंसर जो कि 4.359 आ रहा है, हमें यही आंसर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के जरिए निकालना है। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए ये आंसर 4.359 निकालना है। तो बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम इस 19 को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है 19, इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 3। और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं और मेरा आंसर 100% करेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या मतलब, देखिए ये लिखा हुआ है 16। अगर मैं यहां से 16 को बाहर ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1। और 3 के नीचे आ जाएगा 16, क्योंकि कॉमन नहीं है ना। जब कॉमन नहीं होता तो नीचे आ जाती है वो चीज। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1/2। अब 16 के ऊपर भी 1/2 आ रहा है। 16 के ऊपर भी 1/2 आ रहा है। और 1 प्लस 3/16, अगर मैं 3/16 कैलकुलेटर से निकालूं तो मेरा आंसर आ रहा है 0.1875। क्या आ रहा है, 0.1875। और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो 16 की पावर 1/2 यानी कि 16 का रूट, 16 का रूट क्या होता है, 4। ये हो गया 4। अब देखिए 1 प्लस 0.1875 की पावर होल 1/2। अब हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये वाला 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2x² प्लस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला लगता ही जब पहली टर्म 1 हो। तो देखिए डायरेक्ट लगा दीजिए 1 प्लस एन। एन आपके पास क्या है, 1/2 एक्स। एक्स आपके पास क्या है, 0.1875 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है आपके पास, 0.1875 का स्क्वायर अपॉन में क्या है जनाब, 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब क्या है, यहां पर एक्स क्या है, 0.1875 का क्यूब। और अपॉन में क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। मैं यहां पर फैक्टोरियल लगाना भूल गया। आगे चलते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 0.5
मल्टीप्लाई बाय 0.1875 प्लस 1/2, सॉरी इसको भी हाथ के हाथ पॉइंट में कर दें, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1/2 माइनस 1 क्या होता है -1/2, -1/2 क्या हो जाएगा -0.5 इंटू 0.1875 का होल स्क्वायर, ये भी निकाल लेता हूं मैं। ये आ रहा है 0.035, ये आ रहा है 0.035 और 2, सिर्फ 4 डिजिट तक लिखें, सिर्फ 4 डिजिट तक लिखा करें, 4 से आगे नहीं जाया करें, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, प्लस वही बात 1/2 क्या होता है 0.5, 1/2 -1 -1/2 ये हो जाएगा -0.5 और 1/2 -2, 2 2 4, 4 -1 -3/2, -3/2 क्या होता है -1.5। देखिए मैं हाथ के हाथ इसको कैलकुलेट कर रहा हूं और 0.1875 की पावर क्यूब वो भी निकाल लेता हूं। ये आ रहा है जनाब 0.0659, 0.00659 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 66 हो जाएगा। और अपॉन में लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। चले, अच्छा अब यहां पर जगह बना देते हैं, काफी सारी स्पेस खाली पड़ी हुई है, तो हमारा काम एक ही स्क्रीन के ऊपर सारा हो जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस 0.5 को 0.1875 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया है 0.09375, तो ये हो जाएगा 8, हाथ के हाथ राउंड ऑफ भी कर रहा हूं, सही है। अच्छा देखें इसके बाद क्या है, प्लस माइनस यहां आ जाएगा माइनस। अब मैं 0.5 को 0.5 से और 0.0352 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और हाथ के हाथ डिवाइड बाय 2 भी कर देता हूं, ताकि काम एक स्टेप में हो जाए। ये जनाब इन तीनों को मैं जब मैंने किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.0044। अब आगे चलते हैं। अब 0.5, 0.5, 1.5 और 0.0066 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6 भी कर दें, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस में। ये ले भाई, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.0004। अब अगला काम क्या करेंगे, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 प्लस 0.0938 माइनस 0.0044 प्लस 0.0004। फाइनल आंसर आ गया जनाब 1.0898। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
हमारा आंसर आ गया 4.3598. दिस इज आवर फाइनल आंसर। और जब हमने निकाला था √19 कैलकुलेटर में तो क्या आया था मैं आपको बताता हूं। 4.3588, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3598 आ जाएगा। तो देखा आपने, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए भी वही आंसर आया है √19 का, और जब कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाला तब भी वही आंसर आया। तो असल में ये आपको सिखाना चाहते हैं यूजेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने किया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 2। तो देखें, अगर आप क्यूब रूट ऑफ 2 कैलकुलेटर में निकालें, जो मैं आपको यहां निकाल के दिखाता हूं, ये आ रहा है जनाब 1.529 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो बस मैं इतना ही शो कर रहा हूँ, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 डिजिट्स के अंदर आंसर आ रहा है। तो 1.529 और आगे बढ़ा दूं, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखूं तो 5299 आ रहा है। ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ गया। अब यही काम मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के जरिए करके दिखाता हूं। अब देखिए ये कितना आसान सवाल है। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि इस 2 को ब्रेक कर दें 1+1 में, और क्यूब जब हटेगा तो ये आ जाएगा ऊपर 1/3। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, यही आपके सामने लिखा हुआ है। क्या, किस तरह लगाएंगे, 1+nx, यानी कि 1/3। x क्या है, 1, प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1 इंटू 1/3 -2, एक्स का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। अच्छा, हम इससे आगे इसलिए नहीं जा रहे कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बस 4 डेसिमल प्लेसेस तक करें। तो 4 डेसिमल प्लेसेस में जो है बस खाली आप पावर 3 तक करें, पावर 3 से आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर 3 तक जब आप करेंगे तो आपका 4 डेसिमल प्लेस जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 1 प्लस 1/3 क्या होता है, 0.3। तो मैं इसको कर देता हूँ 0.333, 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर देते हैं। तो 1/3 क्या होता है, वही मैंने अभी आपको बताया, 0.336 लग रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 0.3333 इंटू 1/3 -1 क्या होता है, 3 1 3, 3 प्लस 1 -2/3, -2/3 क्या होता है, कैलकुलेटर में करते हैं
0.6666, तो राउंड ऑफ कर देते हैं इसको 4 डेसिमल प्लेसेस के अंदर, माइनस 0.6667 राउंड ऑफ कर दिया है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, प्लस, अच्छा यहाँ पर मैं अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिखना भूल गया हूँ, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, प्लस 1/3, सॉरी 1/3 को तो हम ऑलरेडी पॉइंट में कर चुके हैं, 0.3333 इंटू 1/3 माइनस 1, मैं पहले निकाल चुका हूँ इसका आंसर, पीछे 0.6667, कैलकुलेटर का बेस्ट यूज आपको आना चाहिए, ये याद रखिएगा, इंटू 3 टू द 6, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 जो होता है -5 हो जाएगा, -5/3 क्या होता है निकालते हैं कैलकुलेटर में पॉइंट में, 1.6666, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.6667, और अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, सही है जनाब। आगे चलते हैं, 1 प्लस 0.33 ये हो जाएगा 1.33, जो काम आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है उसको छोड़ते नहीं है, और प्लस माइनस माइनस, अब मैं इसको पूरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ गया जनाब 0.1111, 0 पॉइंट जरा सही से हाईलाइट कर दें क्योंकि सवाल ऐसा है ना, नजर आना चाहिए, 0.1111। अच्छा जनाब, माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, और इस पूरे को मैं हाथ के हाथ कैलकुलेट कर देता हूँ, ये आ गया जनाब 0.3735 है, तो ये हो जाएगा 4, सही है जनाब। अब इसको हम फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया जनाब हमारा 1.5926, 1.5926, एक दफा मैं फिर चेक कर लेता हूँ इसको, काइंडली वेट करें।
एक्चुअली मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बुक के आंसर से हमारा आंसर डिफरेंट क्यों है, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो अभी हाथ के हाथ नजर आ जाए। अच्छा देखें, जब हम इसको क्यूब रूट ऑफ 2 को जब हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.2599। ये हमारा आंसर आ रहा है। और जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5926। तो मैंने इसको 2-3 दफा चेक किया, मुझे कहीं पर कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर मिस्टेक नजर आए तो फिर मैं कहूँ कि क्या सेटिंग है। तो एक दफा फिर मैं इसको फाइनली देख लेता हूँ कि क्या चक्कर है। चलें एक काम करते हैं, हम इसको जो है वो हम जो है वो गए थे पावर क्यूब तक गए थे हम। तो अब हम पावर क्यूब तक नहीं जाते, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसका एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। हम जाते हैं पावर 4 तक और देखते हैं कि क्या पावर 4 तक हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि पावर 4 का मतलब है मैं इसके बाद ये देखें यहां आ रहा हूं 1/3 1/3 -1 1/3 -2 1/3 -3 सॉरी 1/3 -3 इंटू 1 क्यूब सॉरी 1 की पावर 4 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। चलें इसको करके देखते हैं। इसको मैं जो हूं वो हटा रहा हूं यहां से। इसका आंसर तो ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया। और बल्कि 1 मिनट छोड़ दें, अगले स्टेप में करेंगे। तो जनाब ये ऐसे ही आ गया, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया और एक मैंने और बढ़ा दिया है, इसको भी मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं। 1/3 क्या होता है, वही 0.3333 इंटू 1/3 -1 का आंसर मैं पहले लिख चुका हूं -0.6667 इंटू 1/3 -2 का आंसर भी मैं लिख चुका हूं -1.6667 इसका लिख चुका हूं। इंटू अब क्या है 3 3 9 9 -1 -8/3 का आंसर लिख देता हूं। ये आ रहा है जनाब -2.6667 और अपॉन में क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24। चलें थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस काम को यहां से चलते हैं
वही 1 + 0.333 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3333। प्लस माइनस माइनस, इसको मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं। इसका आंसर आ रहा है 0.1111। 0.1111। इसके बाद क्या आया था, प्लस आया था। सही है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 0.6667 मल्टीप्लाई बाय 1.6667 डिवाइड बाय 6। 0.3333 मल्टीप्लाई बाय 0.6667 मल्टीप्लाई बाय 1.6667 डिवाइड बाय 6। ये आ गया जनाब इसका आंसर 0.0617। अच्छा, अब ये जो आखिरी वाला भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसको देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस। इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। इसका आंसर आ रहा है जनाब 0.0411। अब हम ये 1 2 3 4 ये चारों को कैलकुलेट करके इसका आंसर यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि अब हमारे आंसर पे एक टर्म बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए जनाब, अब हमारा आंसर आया है 1.2428, which is very close which is very close to our actual answer। ये जो हमने कैलकुलेटर में निकाला था क्यूब रूट ऑफ 2 1.2599, और जो अब हमने निकाला है ये आ गया 1.2428, तो ये हमारा इतना क्लोज्ड है, ये हमारा आंसर सही है। लेकिन पीछे, इससे पीछे जो हमारा आंसर आया था वो आया था 1.5929, जो कि बहुत ज्यादा बाहर हो रहा था एक्चुअल आंसर से। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा होगा तो हम एक टर्म बढ़ा देंगे, सही है, ताकि छोटा हो जाए। तो अब सवाल का, क्योंकि इन सवालों का आंसर हमें पता है, देखे ना, क्यूब रूट ऑफ 2 हमें पता है, तो अब हमें ऐसा ही इसके करीब तरीन या बिल्कुल ऐसा ही आंसर बनाने के लिए हम देख लेंगे कि हमें एक टर्म बढ़ानी है या दो टर्म बढ़ानी है। तो सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, वो क्लियर हो गया होगा।
अब जनाब हमारे पास अगला सवाल है 1/√47। तो 1/√47 है, हम इसके साथ दो काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इस रूट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 47 की पावर 1/2, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसके बाद हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 47 की पावर -1/2। और इसके बाद हम 47 को दो नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं। हम कर देते हैं इसको 49 -2 के ऊपर, क्योंकि 49 - 2 क्या होता है, 47 होता है। अब इसके बाद हम यहां से 49 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 49 को बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या आ जाएगा 1, और यहां पर 2 के नीचे आ जाएगा 49। होल पावर कितनी है, वही -1/2। इससे फायदा क्या हुआ कि अब हमारे पास 49 पे भी -1/2 आ गया है। और बल्कि नहीं, अगले स्टेप में करता हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आए। तो जनाब 49 पे भी आ गया है आपके पास -1/2, और 1 - 2/49 के ऊपर भी आपके पास आ गया है -1/2। सही है स्टूडेंट्स, यहां तक हम पहुंच गए। आगे चलते हैं। 49 की पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/49 की पावर 1/2, और 1 - 2/49 को हम कैलकुलेटर से पहले पॉइंट में ले आते हैं। यह आ गया जनाब 0.0, सिर्फ 4 डेसिमल तक लिखा करें राउंड ऑफ करके, 0.0408। ऊपर पावर क्या आ रही है, -1/2। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था बायनोमियल थ्योरम का, कि अगर ऊपर पावर नेगेटिव हो और नीचे पावर भी नेगेटिव हो, मतलब ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो आपका जो आंसर आता है वो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। क्या मतलब, अभी आपको बताता हूं। 1/49 क्या होता है, 7 स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/2। बाइनोमियल थ्योरम जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है वो ही लगेगा इसके ऊपर। अगर ऊपर पावर नेगेटिव हो और नीचे जो बीच वाला नंबर है वो नेगेटिव हो, तब भी आपका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो क्या हो जाएगा जनाब, 1 + nx यानी कि 1/2, और x आपके पास क्या है 0.408। सही है जनाब, ये आ गया, प्लस 1/2 इंटू 1/2 - 1, एक्स स्क्वायर 0.408 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 इंटू 1/2 - 1 इंटू 1/2 - 2, 0.408 की पावर 3, अपॉन में क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, इंटू फिर इसके बाद एक और टर्म हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि 4 टर्म में हमारा आंसर थोड़ा सा बाहर हो रहा था, तो अब हम एक टर्म और बढ़ा रहे हैं, हम 5 टर्म्स ले रहे हैं, और ये हमारी मर्जी, हम जितनी चाहे टर्म्स लें। 1/2
इंटू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 3, 0.408, 0.048, सॉरी 0 पॉइंट, ये मैं जीरो लगाना भूल गया हूँ तो ये सवाल खराब हो सकता है। 0.0408, यहां भी गलती करी है, सारी गलती को सही कर देते हैं हाथ के हाथ। 0.0408, इसको भी सही करना पड़ेगा। 0.0408 और इसको भी सही कर देते हैं। देखें सबर जो ना, सबर से काम लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। पावर 4 आ गई और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। चलो भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रीवियस लिखा हुआ है, पहले इसको मिटा दो। अच्छा जनाब, ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आया, 1/7 इंटू 1 प्लस, अच्छा इस ब्रैकेट को बंद कर दो। 1/2 क्या होता है तुम्हें पता है, 0.5 इंटू 0.0408, यहां तक पहुंच गया, प्लस 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 यानी कि माइनस 0.5, 0.0408 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालते हैं। इसका आंसर आ रहा है जनाब 0.00117। सही है जनाब। अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, यह आ गया 2 प्लस 1/2 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 होता है -3, -3/2 क्या हो जाएगा, -1.5, 0.0408 का क्यूब। पॉइंट 0.00006, देखो छोटा हो गया बहुत, ये 0.00006। अच्छा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। आगे चलो, प्लस 1/2 क्या होता है, 0.5
1/2 - 1 -0.5, 1/2 -2 अभी बताया -1.5, 1/2 -3, 2 3 जा 6, 6 -1 -5 -5/2 होता है -2.5। कितना आ गया जनाब? माइनस में -2.5 और 0.04 0.0408 की पावर 4 जब मैंने निकाली तो बहुत ही छोटी आई है, तकरीबन जीरो आ गया। लेकिन चलो मैं लिख देता हूं तुम्हें दिखाने के लिए, 0.0000 कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो आ रहा है और आ रहा है 2771। चलो मैंने पूरा ही लिख दिया है, सही है। और अपॉन में क्या आ रहा है? इसके 4 फैक्टोरियल। पहले मैं इसको प्रीवियस लेक्चर को रब कर दूं। अपॉन में क्या आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। ये हो गया 24, सही है जनाब। 1/7। अब हम आ गया है मजीद कैलकुलेशन। 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 0.5 को 0.0408 से मल्टीप्लाई करें। पॉइंट 0204, इसका आंसर आ रहा है 0.0204। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करते हैं। पॉइंट 0.0002। आगे चलते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो भाई, अब हमने जब इन सबको मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर तकरीबन जीरो आ रहा है। देखो कितना छोटा आ गया, 0.00 कितने जीरो है? 2 और 3 5, 4 5 375। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड करता हूं मैं। पॉइंट 5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 0.12345 2771 divided by 24।
इसका आंसर तो तकरीबन 0 आ गया, क्योंकि 6 0 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 108। देखो कितना छोटा हो गया। तो अगर मैं चौथी टर्म नहीं भी लेता तब भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन चलो थोड़ा सा टाइम तो लगा, कोई बात नहीं, अच्छा ही हो गया। फायदा होता है इस तरह की चीजें सीखने से। चलो 1/7 को भी मैं पॉइंट में कर रहा हूँ। 1/7, 1/7, 0.4, 0.14, 0.1428, 1428, 8 के बाद क्या है 5, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, 1429 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इन सबको कैलकुलेटर से कर रहा हूं और फाइनल आंसर लिख रहा हूं ब्रैकेट वाले का। एक छोटी सी मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को मैं यहां सही कर रहा हूं, प्लस 0.0। ये एक्चुअली 5 जीरो थे, मैंने गलती से 4 जीरो कर दिया था। अब सही सही कर दिया मैंने इसको। ये इसका आंसर आ गया जनाब पूरे का 1.0202। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1429 से। फाइनल आंसर आ गया है 0.14, सॉरी 1 लगाना भूल गया हूं, पॉइंट है ना असल में, 0.1457, तो ये हो जाएगा 58, राउंड ऑफ हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लग रहा था क्वेश्चन छोटा है, बट छोटा नहीं था, बड़ा है। सवाल हमारा क्या था, 1/47 का रूट। अब जरा मैं 1/47 का रूट कैलकुलेटर में निकालता हूं डायरेक्ट। जनाब कैलकुलेटर में आ रहा है 0.1458, विच इज 100% सेम। तो थोड़ा टाइम लगता है चीजों में, लेकिन फिर चीजें बहुत अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, फिर हमें खुशी हासिल होती है कि यार हम जितनी मेहनत से काम कर रहे थे, देखो हमारा काम हो गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पर ऑफ करते हैं। आज हमने करे हैं 14 टू 8.4 के 14 15 16, बट अभी भी 4 सवाल रहते हैं 17 18 19 20। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो चारों सवाल कर ले। आज नहीं कर सके, कोई बात नहीं, आप तब तक इन 3 पार्ट्स की प्रैक्टिस करें। और अगर इन 3 पार्ट्स को समझने में या प्रीवियस वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम दरपेश आ रहा है या आया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवा दें मेरी वीडियो, और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।